कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज हम पढ़ेंगे आइए रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत। तो चलिए शुरू करते हैं। रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत। वैश्विक साहित्य आलोचना को रिचर्ड्स की सबसे महत्वपूर्ण देन मूल्य सिद्धांत है। मनोविज्ञान रिचर्ड्स की आलोचना का आत्मा है। उनके मूल्य सिद्धांत को समझने के लिए उनके द्वारा निरूपित मानसिक प्रक्रिया से परिचय पाना आवश्यक है। रिचर्ड्स मानते थे कि आधुनिक युग के आगमन के साथ ही मनुष्य का जीवन जटिल हुआ। इतनी जटिलता पूर्वक औद्योगिक समाज में नहीं थी। औद्योगिक सभ्यता ने मनुष्य की भौतिक दुनिया को विस्तार दिया है। इसी के साथ साथ उसकी इच्छाएं भी बढ़ती गईं। इनमें से कुछ इच्छाएं पूरी हुई, किंतु अधिकांश अधूरी रह गई। पूर्ण इच्छाएं संतोष प्रदान करती हैं, जबकि अपूर्ण इच्छाएं असंतोष को जन्म देती हैं। इस प्रकार मनुष्य के मन में संतोष और असंतोष का द्वंद्व चलता रहता है। इससे मनुष्य की चित्तवृत्तियों में असंतुलन पैदा होता है। इस दुविधागत स्थिति में उसके जीवन की सुख शांति नष्ट हो जाती है। मूल्य सिद्धांत राजनीतिक अर्थशास्त्र से आया है। आरंभिक पूंजीवाद के दिनों में व्यक्तिवाद के संदर्भ में मूल्यवत्ता की चर्चा होती थी। यह मूल्यवत्ता उपादेयता या उपयोगिता के सिद्धांत पर आधारित थी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन बेंथम ने किया था। इसे उपयोगितावाद के नाम से जाना जाता है। इसमें अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख वाला सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। आइए रिचर्ड्स ने बेंथम के अर्थ दर्शन का मनोवैज्ञानिक रूपांतरण करते हुए उसे साहित्य सिद्धांत में परिणत किया। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के 7वें अध्याय में रिचर्ड्स ने बेंथम का उल्लेख भी किया है। बेंथम के उपयोगितावादी दर्शन के अनुसार मनुष्य के सभी कार्यों का अंतिम उद्देश्य सुख की प्राप्ति है। रिचर्ड्स ने इसे चित्तवृत्तियों की संतुष्टि और उसके संतुलन तथा सामंजस्य का नया नाम दिया है। रिचर्ड्स ने उसी चीज़ को मूल्यवान बताया जो इच्छा को संतुष्ट करती हो, लेकिन शर्त यह है कि वह अपने समान या उससे अधिक महत्वपूर्ण किसी अन्य इच्छा को असंतुष्ट ना करे। दूसरों की इच्छा को असंतुष्ट किए बिना यदि कोई इच्छा संतुष्ट हो तो वह अधिक मूल्यवान है। पूर्णता तो यह है कि सारी इच्छाएं संतुष्ट हों और आवेगों से उनका सामंजस्य स्थापित हो, लेकिन व्यवहार में यह संभव नहीं है। दोस्तों, अगर आपको मेरी सारी वीडियोस के पीडीएफ चाहिए मटेरियल्स के, तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे चैनल का टेलीग्राम चैनल का लिंक डाला है, तो आप वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसीलिए रिचर्ड्स अधिकतम इच्छाओं की तृप्ति से अधिकतम चित्तवृत्तियों में संतुलन तथा न्यूनतम के क्षरण का प्रस्ताव करते हैं। इसी स्थिति को सहसंवेदन भी कहते हैं। रिचर्ड्स के मतानुसार किसी वस्तु के अच्छे और बुरे होने का आधार मनोविज्ञान ही है। किसी भी वस्तु की मूल्यांकन संबंधी अवधारणाओं का संबंध मानसिक आवेगों से है। रिचर्ड्स मन को स्नायु तंत्र या उसकी क्रियाओं का एक अंग मात्र स्वीकार करते हैं। मानव मन के भीतर परस्पर विरोधी आवेगों की उपस्थिति को स्वीकार करते हुए इसे वे दो भागों में बांटते हैं, अभिलाषा या इच्छा, और फिर दूसरा है वितृष्णा या विमुक्ता। इच्छा प्रवृत्ति मूलक अर्थात आसक्तिपरक आवेग है। वितृष्णा निवृत्ति मूलक है। इन आवेगों के बीच संघर्ष और विरोध होता रहता है। आदर्श स्थिति यह है कि मन के संघर्षरत सभी आवेग शांत हो जाएं, जो कि असंभव है। अधिकतम आवेग संतुष्ट हो तथा न्यूनतम आवेग अतृप्त हो जाएं, तो भी कुछ शांति मिल सकती है। यह काम कविता या अन्य कलात्मक कृतियाँ कर सकती हैं। इसका कारण यह है कि कवि या कलाकार ऐसे असाधारण लोग होते हैं जिनका अपनी अनुभूतियों पर अधिकतम नियंत्रण होता है। उनके विभिन्न क्रियाओं में सर्वोत्तम सामंजस्य रहता है। स्वार्थों की स्वभाव जनित संकीर्णता और अस्त व्यस्त विमूढ़ता का स्थान जटिल रूप से निष्पन्न शांति ले लेती है। कवि की इसी समन्वित एवं संतुलित मनोदशा से उत्पन्न कृति पाठक या भावक के अंतर्मन को अपना रंग देती है। इसी दशा में आवेगों के संघर्ष रुक जाते हैं और पाठक को परम शांति और विश्रांति की अनुभूति होती है।
रिचर्ड्स इसी अवस्था को मूल्यवान मानते हैं। उनके लिए इसी क्षण का मूल्य है। वे मूल्य को परिभाषित करते हुए स्पष्ट करते हैं कि कोई भी वस्तु जो इच्छा को संतुष्ट करे मूल्यवान है। जॉन क्रो रैनसम ने बताया कि रिचर्ड्स के मूल्य सिद्धांत में काव्य विषयक संरचना का लेखा विशुद्ध रूप से परिकल्पना है और इसे स्वीकार करने पर आलोचना का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। यदि यह मान लिया जाए कि संतुलित विश्रांति हमारी प्रतिक्रिया में है, ना कि उद्दीपक वस्तु की संरचना में, ऐसी स्थिति में कविता के विश्लेषण का सारा आलोचकीय श्रम निरर्थक होगा। साथ ही कवि द्वारा कविता को एक साथ एक खास स्वरूप देने का श्रम भी बेकार होगा। मूल्य सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए रिचर्ड्स ने कवि की मानसिक प्रक्रिया को अनदेखा किया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि साहित्येतर प्रसंगों की ओर ना जाना पड़े। इससे पाठ की स्वायत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। अतः उन्होंने पाठ के विवेचन में फ्रायड और युंग को भी दरकिनार किया। साथ ही कवि एवं उसके समय से कविता को काटते हुए पाठ्यकृति के विवेचन में एक नया प्रयोग किया। इस प्रकार उन्होंने एक नए रूपवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। रिचर्ड्स के मूल्य सिद्धांत में नयापन है। विवेचन एवं विश्लेषण भी तर्कसंगत है, लेकिन इसे ना तो मनोवैज्ञानिक ही पुष्ट करते हैं और ना ही काव्यालोचक। फिर भी पाठक को केंद्रता देने तथा विवेचन पद्धति के नामान और विशिष्टता के कारण साहित्य सिद्धांत में इसका विशेष महत्व है। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके पीडीएफ के लिए आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर जो है ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इसके सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।